हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 14.1 करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, पूरे ध्यान से समझना है ना। तो देखो, प्रश्न एक है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये सेंटीमीटर क्या होता है। तो देखो, हमारी जो स्केल है उसमें सेंटीमीटर है, जीरो से लगाकर यहाँ पर कितना है 15 सेंटीमीटर। यानी ये देखो, यहाँ जीरो से एक, ये हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर में भी देखो 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, ये मिलीमीटर वाली लाइनें हैं। और ये जो बीच की लाइन है, ये बड़ी लाइन खींची हुई है बीच की, ये है 0.5 की लाइन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं इसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 0.5 है ना, ऐसे करके 10 लाइनें हैं। यहाँ देखो, यहाँ 8 और 9 के बीच में भी कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। बात समझ में आई? तो आप गिन भी सकते हो, देखो इन छोटी छोटी लाइनों को, है ना। ये जो बीच की लाइन है वो किसकी है, 5 की लाइन, यानी 0.5 की लाइन है। तो ये सेंटीमीटर होता है और इसके अंदर छोटे छोटे मिलीमीटर दे रखे होते हैं। अब 3.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 सेंटीमीटर पूरा, फिर बाद में 2 छोटी छोटी लाइनें। यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रकार लेना पड़ेगा। प्रकार को मुझे जीरो से, कहाँ से, जीरो से, देखो ये जीरो है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना जीरो। फिर ये कितना है 3, फिर इसके आगे छोटी छोटी लाइन है, तो ये 1 और ये 2, तो ये छोटी छोटी लाइन हो गई हमारी 2। ठीक है, तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर। कहाँ से खोलना है इसको, जीरो से। बात समझ में आई? 3.2 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो मैंने इसको 3.2 सेंटीमीटर खोल दिया। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपके जो ये नोक का पॉइंट है वो रखना है एक जगह पर, इसको हल्का सा दबाना है और इसको घुमाना है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे, आपका क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये छोटा पॉइंट है ना, इसको आपको बताना पड़ेगा। ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ। फिर आपको रचना लिखनी है, जो हमने किया वही आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर खोला तथा कागज के किसी बिंदु पर प्रकार को घुमाया। इस प्रकार हमारे वृत्त की रचना हुई। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अच्छा, आप चाहो तो इसमें त्रिज्या भी बना सकते हो। यानी ये जो आपके वृत्त की परिधि है ना, इसको और इसके केंद्र को आप मिला दो। यानी यहाँ से इस पॉइंट को आप मिला दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या। ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो जाएगा। तो ओ ए हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और ओ को क्या कहेंगे, ओ हमारा यहाँ पर केंद्र होगा। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, एक ही केंद्र ओ लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। तो हमें एक बिंदु लेना है ओ। जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु बना लेता हूँ पेन से। ये बिंदु क्या है, हमारा ओ है। अब इस बिंदु से पहले छोटा कौन है, 2.5। तो मैं प्रकार को कितना खोलूंगा, 2.5 सेंटीमीटर खोलूंगा। तो ये आ गई हमारी स्केल और ये आ गया प्रकार। अब देखो, कहाँ से प्रकार खोलना, हमेशा जीरो से, है ना। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ जीरो, फिर ये 2, फिर 2.5। तो 2 के आगे छोटी छोटी 5 लाइनें, यहाँ तक ये 5 लाइनें हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ तक हमें प्रकार को खोलना है। तो ये आपका 0 से 2.5। ठीक है, हो गया। अब पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। यानी ये जो नोक है हमारी, इसको इस केंद्र बिंदु पर रखेंगे और इसको घुमाएंगे। ध्यान रहे, इसमें आपका जो प्रकार है वो लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा चित्र नहीं बन पाएगा। तो ये बन गया हमारा एक वृत्त। ठीक है, अब हमें कितना सेंटीमीटर खोलना है, प्रकार को 4 सेंटीमीटर। केंद्र हमारा ओ ही होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो देखो, ये 0 है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो मैंने प्रकार को खोल लिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है वो वापस यहीं रखना है और फिर से प्रकार को घुमाना है। तो अब हम फिर से जो है प्रकार को क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो
तो एक ही केंद्र से मैंने कितने वृत्त बनाए, 2 वृत्त बनाए। अब आप इनको नाम दे सकते हो। देखो यहाँ से ओ पॉइंट से ये वृत्त की जो परिधि है, ठीक है, ये हमने कितने सेंटीमीटर बनाई, तो ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। फिर बड़ी वाली जो त्रिज्या है यानी कि केंद्र बिंदु ओ से इसकी परिधि, ठीक है, वो हमने कितनी बनाई, तो वो हमारी है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमने इसका क्या दे दिया, नाम भी दे दिया कि ये छोटी त्रिज्या है और ये बड़ी त्रिज्या है। प्रश्न संख्या 3 है, एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यानी पहले हमें क्या करना है, 2 वृत्त बनाने हैं, ठीक है, एक वृत्त बनाना है और उसमें 2 व्यास खींचने हैं। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। फिर हमें क्या करना है, उनमें 2 व्यास बनाएंगे और उन आकृति को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनती है वो हमें बताना है। फिर देखो क्या है, यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब व्यास 90 डिग्री का कोण बनाए तो कौन सी आकृति बनेगी। आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे और हमें बताना है कि हमें उस जांच को किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो पहले जो प्रश्न कहता है हम वो कर देते हैं। देखो एक वृत्त पर पहले तो हमें एक वृत्त बना लेते हैं, कोई भी माप हो सकता है, प्रकार को आपको खोलना है और इसमें क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूं यहाँ पर। एक वृत्त हो गया, ठीक है। इस वृत्त का ये क्या हो गया, केंद्र, जहां हमारा प्रकार का नोक था वो हमारा केंद्र हो गया। अब हमें 2 व्यास खींचने। देखो व्यास क्या होता है, अगर किसी वृत्त के अंदर, ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब परिधि से हम केंद्र से होकर गुजरने वाली एक इसके अंदर रेखाखंड खींचते हैं तो वो हमारा व्यास होता है। कैसा रेखाखंड, जो केंद्र से होकर गुजरता है। इसी प्रकार ये भी देखो केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये भी केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये सब हमारे व्यास है, ठीक है। तो इसमें मुझे 2 व्यास बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और केंद्र से होकर गुजरने वाला एक रेखाखंड खींचना है। तो मेरे पास एक व्यास हो गया। फिर एक व्यास और बना लेता हूँ, वो भी आपके केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो ये मेरा व्यास हो गया दूसरा। अब क्या करना है, हमें इन सभी बिंदुओं को मिलाना है। तो अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाता हूँ, ठीक है, तो क्या आकृति बनती है, देखो तो हमें एक आयत मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, आयत। तो ये हमारा ओ बिंदु हो गया, इसे मैं ए मान लेता हूँ, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, आयत, आयत ए बी सी डी, हमें एक आयत मिला ए बी सी डी। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा था कि यदि जो मैं ये व्यास है वो कैसे लूँ, परस्पर लंब हो, यानी 90 डिग्री के कोण बनाते हो। अब 90 डिग्री का कोण मतलब क्या होता है, एकदम सीधी लाइन, एक दूसरे के ऊपर जो सीधी लाइन होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की रेखाएं होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेना है। तो हम वृत्त बना लेते हैं पहले तो, ठीक है, ये मैंने बना दिया वृत्त, बन गया वृत्त। अब मुझे क्या करना है, 2 व्यास बनाने हैं जो ठीक एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का, यानी एकदम सीधे होने चाहिए, है ना। तो मैंने एकदम सीधे जो है इसमें 2 व्यास बना लिए जो केंद्र से होकर गुजरते हैं, है ना। ये 2 व्यास बन गए और ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब अगर मैं इसको मिलाऊं, ठीक है, इन सभी जो व्यास आए हैं इन सभी बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास कैसी आकृति बनती है, देखो तो मेरे पास ये तो आयत था लेकिन ये क्या बना, एक वर्ग बना, ठीक है। क्या बना, वर्ग। जैसे इस बिंदु को मैं ओ ले लेता हूँ, ये पॉइंट आपका पी क्यू और आर एस ले लेता हूँ, तो मुझे एक वर्ग
PQRS मिलेगा। ये हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। इसमें हमें आयत ABCD मिलेगा और इसमें हमें वर्ग PQRS मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये प्रश्न 3 करना है। अब है प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न 4 में एक वृत्त खींचिए और बिंदु A, B और C इस प्रकार अंकित कीजिए कि A वृत्त पर स्थित हो, B वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो और C वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। तो पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ये मेरा हो गया एक वृत्त, हो गया। अब इसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब इस वृत्त में हमें A, कैपिटल A वृत्त पर स्थित हो। तो यहाँ देखो, ये वृत्त पर का मतलब है कि वृत्त पर, यह परिधि पर, यहाँ पर कहीं एक बिंदु हो। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया A। दूसरा बिंदु हमें क्या लेना है, वृत्त के अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर लेना है। तो वृत्त के अंदर तो ये कहीं भी आप ले सकते हो, ये हमारा B बिंदु हो गया। फिर C वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो यानी इस वृत्त के बाहर हो। तो यहाँ मैं एक बिंदु ले लेता हूँ C। तो ये वृत्त पर है, ये वृत्त के अभ्यंतर है और ये वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, प्रश्न 4 समझ में आया है ना, बहुत सरल प्रश्न है। अब देखो प्रश्न संख्या 5 है। मान लीजिए A और B समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र है ना। यानी ये केंद्र A है, इसकी जो त्रिज्या होगी इस B वाले वृत्त के केंद्र की भी त्रिज्या समान होगी। ठीक है, इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए, है ना। हमें इन वृत्तों को इस प्रकार खींचना है कि एक वृत्त जो है वो दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए, है ना। कैसे जाएंगे, अभी हम इसको बनाएंगे। इन्हें C और D पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि AB और CD परस्पर समकोण पर है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो मैं बताता हूं वैसे आपको काम करना है। कैसे करना है तो समझना है इसको। आपको सबसे पहले स्केल लेनी है और इस पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी। कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ मिलेगी, देखो एक तो यहाँ 0 हो गया अपना, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, 0 से 3। अब यहाँ से यहाँ तक आप इन दोनों को मिला दो। अब ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये जो पॉइंट हमें मिला है वो आपका हो गया A और ये जो पॉइंट हमें मिला है B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रकार को A से B तक खोलना है। ये जो हमारा प्रकार है इसको A से B तक क्या करना है, खोलना है। ये मैंने इसको A से B तक क्या करा, खोल दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रकार की नोक है वो A पॉइंट पर रखनी है और एक वृत्त बनाना है। तो हम इसको A पर रखेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने रख दिया। अब इसको हम घुमाएंगे तो ये देखो कहाँ से होकर गुजर रहा है, B से होकर गुजर रहा है ना। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को, इस नोक को A पर रखा और वृत्त बनाया। अब इसको हमें कहाँ रखना है, B पर। अब हम इसको B पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, B पर रखेंगे और इसको घुमाएंगे और एक वृत्त और बनाएंगे, है ना। तो ये हमने इसके ऊपर रखा। अब हमें क्या करना है, एक वृत्त और बनाना है। हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, ये हमारे 2 वृत्त बन गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, जहां पर ये वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं उन्हें C और D नाम देना है। देखो ये कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर। तो हल्की सी एक बिंदी बना दो, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी मत बनाना। तो ये हमारा C पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, D पॉइंट हो गया। C और D पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, C और D पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि AB और CD परस्पर समकोण है। यानी हम क्या करेंगे, CD को मिलाएंगे। AB तो हमारे पास आ गया, अब हमें C और D को मिलाना है। तो हम C और D को मिलाएंगे। ये बन गया हमारा C और D। अब हमें चेक करना है कि ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो हम क्या करेंगे, चंदे से मापेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है या नहीं। अब देखो चंदे से हम कैसे मापते हैं, तो चंदे में देखो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला, देखो इसको समझो। ये जो पॉइंट है हमारा, है ना, इस पॉइंट को हमें यहाँ इस पॉइंट पर रखना है। अब ये लाइन इधर जा रही है, इस लाइन को हमें इस लाइन से मिलाना है।
फिर इधर जहाँ 0 है, 0 से ऊपर की ओर जाना है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये 90 डिग्री का कोण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पर इस प्रकार रखेंगे कि ये लाइन कौन सी, ये लाइन और ये लाइन मिल जाए, है ना। तो हम देखो इन दोनों लाइनों को, ये बीच का पॉइंट मैंने रख दिया, ये लाइन मिल गई। अब हमें इस तरफ 0 किधर है, इधर है, तो यहाँ 0 से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर 90 कहाँ आ रहा है, देखो 90 यहाँ आ रहा है, और ठीक ये जो आगे वाली लाइन है वो 90 पर ही है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का क्या कर रही है, कोण बना रही है। तो ये हमने जांचा और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है ना। तो ये हमारे प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा।